बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और जनाब आप लोगों के लेक्चर जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, एंड थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। और ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपके कमेंट्स और लाइक्स, क्योंकि इससे ज़ाहिर बात है हर किसी इंसान को जो है वो क्या अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम जनाब डिस्कस करें इलास्टिक कोलिन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिन इन वन डायमेंशन ये टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन हमने डिस्कस किया था स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन तक। आज हम इसकी फाइनल वेलोसिटीज जो है फाइंड आउट करेंगे इलास्टिक कोलिन इन वन डायमेंशन के टॉपिक से। इसमें देखें, पहले हमने जो इक्वेशन दी थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। याद है ना आप लोगों को? भूल गए? देखें जरा पिछले वाला लेक्चर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो उसकी जो इक्वेशन आई थी वेलोसिटीज की, जो हमने निकाली थी लास्ट में, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब हमने इसी इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए जो है जनाब फाइनल वेलोसिटीज क्या हैं, ये जो आपको दिख रही हैं v2 प्राइम और v1 प्राइम, ये फाइनल वेलोसिटीज हैं। इन फाइनल वेलोसिटीज के लिए अब हम इक्वेशन फार्मूला निकालेंगे इनका। तो आप लोगों ने फॉर फाइनल वेलोसिटीज की हाइडिंग देनी है। अगर आप, अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आ जाएगा तो फिर आप लोग हाइडिंग देंगे फॉर फाइनल वेलोसिटीज। काम बड़ा आसान से सिंपल था जनाब। करना क्या आप लोगों ने? सर इतना आसान होता तो फिर हम हैं। अच्छा जी, काम क्या करना है? ये आपने इक्वेशन नंबर 4 देख रहे हैं। इस इक्वेशन नंबर 4 से किसी एक फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालें आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 4। ये आ गई इक्वेशन 4। कहाँ जी? ये रही। यहां से देखें, ये v2 है, मैं इसको इस साइड पर लेके जा रहा हूं। तो यहां हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। जनाब ये आपके पास वैल्यू आ गई v2 प्राइम की v2 प्राइम की वैल्यू। अब आपने करना क्या है, आपने इस वैल्यू को जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। Put this value in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में कहां पुट करना है? यहां v2 प्राइम है। v2 प्राइम कहां पे है? v2 प्राइम यहां पे दिख रहा है ना आप लोग को? v2 प्राइम में पुट करेंगे। पहली तो देखें पूरी वाली इक्वेशन m1 v1 एज इट इज प्लस m2 v2 भी एज इट इज आ जाएगा, और m1 v1 प्राइम एज इट इज प्लस m2 v2 प्राइम की जगह मैंने कहा था। तो v2 प्राइम की वैल्यू आ गई यहाँ पे। v2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। जनाब ये हमने वैल्यू पुट की v2 प्राइम की। अब सिंपल करना क्या है, m2 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने। m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया जनाब, इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। हाँ जी जनाब, हमने यहाँ पे इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दिया है। किसके साथ? m2 के साथ, जो बाहर इनके साथ मल्टीप्लाई होना चाह रहा था, जो इनके साथ गले मिलना चाह रहा था, भाई मुझसे मिलो, तो हमने इन बिछड़े हुओं को मिला दिया है आपस में। देख सकते हैं आप। अब करना क्या है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए फाइनल वेलोसिटीज के लिए। फाइनल वेलोसिटीज के लिए अब हम, जारी बात है, हमने क्या किया, यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी। अब पूरी इक्वेशन में देखें, इस वाली में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कौन सी बच रही है? पहले वाली बॉल की है। आपको पता है v1 प्राइम किसकी वेलोसिटी है? फर्स्ट बॉल की फाइनल। और v2 प्राइम किसकी है? सेकेंड बॉल की फाइनल। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जनाब v1 प्राइम और v1 प्राइम बच गए हैं। तो आप देखें, इस v1 प्राइम के लिए हम अब वर्कआउट कर रहे हैं।
तो v1 प्राइम के लिए आप इन दोनों टर्म्स को देखें, m1 v1 प्राइम, m2 v1 प्राइम। अब इन दोनों में से आपको नजर आ रहा है कि v1 प्राइम क्या है, कॉमन। आप जरा इनको कॉमन ले लें, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इस साइड को, और ये वाली साइड एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। चलें आपके हाँ जी सर विकास ने कोई करप्शन कर दिए जनाब, कोई टर्म इधर से उधर उठा कर दिए, ऐसा नहीं है, ज़रा देख लें आप लोग। m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना, यहाँ तक देख लें। अच्छा, अब m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम, m2 v1 प्राइम, इसको आप उधर ही रहने दें। बाकी जो दो टर्म्स हैं ये वाली, इनको आप उठा के इधर ले आए, प्लस m2 v1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस m2 v2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस m2 v2, क्लियर। उसके बाद m2 v1 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया जनाब, इधर बच गया एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई है जनाब। इसमें से हमने v1 प्राइम लेना है कॉमन। कॉमन लेंगे v1 प्राइम, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, तो यहां आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 v1 प्राइम। अब ये देखिए यहां पे m2 v2 m2 v2 दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दें इनको, क्या बन जाएगा 2m2 v2, 2m2 v2। इस वाले टर्म को देखें और इस वाले टर्म को देखें, v1 v1 कॉमन, तो यहां क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस m1 जो कि सब माइनस है, माइनस m2 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 प्राइम। ज़रा गौर से देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन है और हमें तो वैसे मरना पड़ता है कि क्या पेन लेके लिखना स्टार्ट करें हैं, मैथमेटिक्स करें। हम तो डॉक्टर बनेंगे, उसमें हमने कौन सा लिखना है, मैथमेटिक्स का काम तो करना पड़ेगा भाई आप लोगों को फिलहाल। अब इसमें देख लें आप लोग, अब इसमें जस्ट को रीअरेंज करो, रीअरेंज करना है, v1 प्राइम की वैल्यू चाहिए, v1 प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से m1 प्लस m2 इधर आ क्या होगा डिवाइड m1 माइनस m2 एज इट इज, डिवाइड करेगा m1 प्लस m2 v1 एज इट इज, साथ में ये प्लस 2m2 डिवाइड करेगा m1 प्लस m2 v2। तो जनाब वाला ये आगे पास आ गई v1 प्राइम की वैल्यू। सिमिलरली हम अगर यहाँ से इसी इक्वेशन से v1 प्राइम की वैल्यू निकालते और v1 को उधर ले जाते और फिर v1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट करते, तो हम v2 प्राइम भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली we can find the value of v2 prime m2 माइनस m1 प्लस m2 v2 प्लस 2m1 प्लस m2 v1। जनाब वाला इस तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज निकालने का मेथड था इसका। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब, चलना कहाँ है, यहीं पे है, इसके केसेस है कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके केसेस डिस्कस करने हैं। केसेस में क्या है जनाब कि अगर हमारे पास एक बॉल और दूसरी बॉल का मैच सेम है, केसेस इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज के वाले से आप लोग याद रखेंगे उनको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। पहला केस क्या है, केस 1, जब दोनों बॉल एक जैसी हैं, मतलब मैसेज में एक जैसी हैं। केस फर्स्ट, when m1 is equal to m2, let me say this is of 4 kg। 4 kg तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वही 40 ग्राम कर देते हैं, ये भी 40 ग्राम की है। ये दोनों बॉल्स
एक जैसी हैं, मूव कर रही थी, आपस में टकराई। याद रखना यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब हमारे पास बॉल्स का मैसेज सेम होंगे तो जस्ट उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब अगर ये वाली बॉल 40 ग्राम की, ये वाली बॉल 40 ग्राम की है और ये जा रही है 3 से और ये आ रही है पीछे 5 से, जब ये इसको हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 और इस वाली की वेलोसिटी हो जाएगी 3। जस्ट वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी v2 और v2 प्राइम हो जाएगी v1। जस्ट वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब जरा देखें होगा क्या, m1 m2 इक्वल है ना, m1 माइनस m2 कितना आ जाएगा, सारा का सारा 0, तो ये सारी टर्म 0। यहाँ पे 2m m1 प्लस m2 दोनों सेम है, 2m आ जाएगा, 2m से 2m क्या होगा, कैंसल। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। नेक्स्ट हेयर m2 माइनस m1 सारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 2m1 m1 प्लस m2 2m के कट जाएगा, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज जो हैं वो आफ्टर कोलिजन जैसे क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज। केस टू के अंदर जनाब पहला केस इंक्लूड है। मतलब यहाँ पे जैसे कंडीशन लगाएगी, यहाँ पे दोनों मोशन में थी, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0 और ये बॉल डेस्क पे पड़ी थी या इसने मूव किया, इसको हिट किया, फिर क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया जब मैसेज सेम होंगे तो जस्ट वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। v1 प्राइम कितना हो जाएगा 0 और v2 प्राइम कितना हो जाएगा v1। जस्ट सिंपल इज दिस। उसके बाद हमारे पास केस थर्ड है। केस 1 समझ आ गया, केस 2 भी उसी से रिलेटेड था। केस थर्ड, केस 3, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है जनाब, छोटी सी बॉल, बहुत छोटी सी बॉल, बड़ी सारी बॉल से जाके पंगा ले। छोटी सी बॉल मतलब व्हेन m1 इज मच मच लेस देन m2 सच दैट m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। आप समझे छोटी सी बॉल है जनाब ये, और ये बड़ी वाली बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और केस कंडीशन भी है वो बताता हूँ अभी मैं। ये बड़ी बॉल है, ये छोटी वाली बॉल जनाब मूव करती हुई गई इसकी तरफ विद वेलोसिटी v1 और ये v2 कितनी है 0। मतलब बड़े वाली बॉल ड्रेस पे पड़ी हुई है, छोटे वाली बॉल जाके उसके साथ जाके कोलिजन कर रही है। उस केस में क्या होगा, अब उस केस में होगा क्या, जरी बात है बड़े वाली बॉल उस पर ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, छोटी बॉल का बहुत कम पड़ेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसे ये बॉल जा रही है ये मुंह खा के वापस आ जाएगी, जैसे ही इस तरफ जाएगी उस तरह से वापस आ जाएगी। तो हमारे पास देखें अगर आप लोग m1 कितना होगा 0। अब देखें v1 मोशन में थी यहाँ पे, m2 कितना है, m2 वेरी लार्ज हेयर। अब यहाँ देखें v1 प्राइम, m1 कितना है, m1 कितना है यहाँ पे वेरी लार्ज, v2 रेस्ट पे है, तो ये सारी की सारी टर्म यहाँ पे कितनी होगी 0। यहाँ पे इस केस में ये वाली टर्म भी सारी की सारी क्या हो जाएगी 0। इस टर्म को देखें m1 वेरी स्मॉल, m1 0 माइनस m2 ओवर m2, m2 से m2 कैंसिल, माइनस बचेगा माइनस v1। तो यहाँ पे इस केस में जिस तरह से जाएगी उस तरह से वापस आ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स, माइनस v1 और v2 रिमेन 0, v2 0 ही रहेगी। अब क्यों 0 रहेगी, क्योंकि m1 कितना है 0, ये वाली टर्म v2 की वजह से 0 हो गई थी और ये वाली टर्म 2m1, इसमें m1 ऊपर है और m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो ऊपर वाली टर्म सारी कितनी हो जाएगी 0। सो v2 कितनी आ गई, v2 प्राइम, सॉरी यहाँ पे v2 प्राइम आ जाएगा, v2 प्राइम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है केस फोर्थ। केस फोर्थ भी इसी से काफी मिलता जुलता केस है। केस 4 इस वाले केस है, इसका रिवर्स है।
अगर बड़े वाली बॉल छोटे वाली बॉल को जाके हिट करे फिर क्या होगा? केस 4, अगर जनाब बड़े वाली बॉल एक छोटी सी बॉल को जाके हिट करे बेचारी गरीब को, M1 M2 और यहाँ कंडीशन है V2 इज इक्वल टू 0 व्हेन M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2 सच दैट M2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, फिर क्या होगा? जारी बात है इस बड़े को क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये तो जा रहा है जनाब अपनी स्पीड पे, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ अलबत्ता M2 को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, उस करीब के तो दौड़े लग जाएंगे, इतनी बड़ी बॉल उसके साथ जाके टकराएगी, टक्कर मारेगी उसको, तो उसकी दौड़े लग जाएंगी। कितनी दौड़े लग जाएंगे देखते हैं। देखें पहले तो M1 वेरी लार्ज मास है, M2 कितना है 0, V2 कितना है 0, तो V1 फाइंड आउट करें, V1 प्राइम। देखें ये वाली साइड टर्म तो वैसे 0 हो जाएगी क्योंकि V2 0 है, V2 0 है ना, रेस्ट पे है, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। उसके बाद V1, देखिए यहाँ पे M2 0 है, 0 0, M1 M1, ठीक है। अब यहाँ पे M1 M1 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। V1 प्राइम इज इक्वल टू V1, V1 प्राइम इज इक्वल टू V1, मतलब इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जिस तरह जा रहा था ये जाता रहेगा, इसकी वेलोसिटी पे नो इफेक्ट। हाँ V2 प्राइम छोटे के साथ क्या होगा उसकी बात करते हैं, उसकी V2 प्राइम पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? फाइनल वेलोसिटी V2 तो 0 थी, अब देखें V2 0 थी तो ये वाली साइड टर्म कितनी होगी? 0। यहाँ पे M2 कितना है 0, तो M2 0, 2M1 ओवर M1, M1 से M1 कैंसिल, 2 बच जाएगा 2V1, तो V2 प्राइम कितना हो जाएगा 2V1। मैंने कहा था ना इसकी दौड़ लग जानी है जनाब। हाँ अगर ये आ रहा था 4 से बड़े वाला, तो जब छोटे वाले को हिट करेगा तो छोटे वाला 8 उससे डबल स्पीड से भागेगा, तो बेचारे की दौड़ लग गई ना फिर करीब की। तो ये है केसेस सारे इसके इलास्टिक इन 1 डायमेंशन के। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।